ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेना और पर्वतराज हिमालय की शिव में अनन्य भक्ति को देखा, तब इंद्र सहित समस्त देवताओं ने इस विषय पर गहन विचार किया। देवताओं ने कहा, यदि हिमालय पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी कन्या को भगवान शंकर को समर्पित कर देंगे, तो वे निश्चय ही इस भारत भूमि में निर्वाण प्राप्त करेंगे। यदि यह रत्नों से समृद्ध पर्वतराज हिमालय समस्त सांसारिक वैभव को त्याग कर दिव्य धाम चले गए, तो पृथ्वी का रत्नगर्भा रत्नों से परिपूर्ण यह नाम निरर्थक हो जाएगा। यदि वे स्थूल स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेंगे और अपनी पुत्री का विवाह त्रिशूलधारी भगवान शिव से कर देंगे, तो वे निश्चित ही शिवलोक चले जाएंगे। वहां उन्हें शिवजी के समान स्वरूप प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। शिवलोक में वे असीम आनंददायक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार चर्चा कर देवता अचंभित रह गए और आपस में मंत्रणा करके इस विषय में उपाय सोचने लगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि बृहस्पति को हिमालय के पास भेजा जाए। हे नारद, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु विनम्र होकर प्रेम पूर्वक बृहस्पति के घर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बृहस्पति को आदर पूर्वक प्रणाम किया और समस्त वृत्तांत निवेदन करने लगे। देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कृपया हिमालय के पास जाएं और वहां जाकर यत्न पूर्वक शिवजी की निंदा करें। पार्वती जी ने तो पहले ही निश्चय कर लिया है कि वे शिवजी को ही अपने पति रूप में वरण करेंगी। हिमालय भी बिना मन से ही सही अपनी कन्या का विवाह शिवजी से कर देंगे और उन्हें शीघ्र ही इसका फल भी मिलेगा। किंतु हमारी यह इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर ही रहें, दिव्य रूप धारण करके शिवलोक न चले जाएं। इसलिए हे गुरुदेव, आप किसी भी प्रकार से उन्हें पृथ्वी पर स्थिर रखें। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनते ही बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और तुरंत ही भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उन्होंने इस बात को सिरे से अस्वीकार कर दिया। उदार हृदय वाले बृहस्पति ने महादेव जी का स्मरण कर देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम सभी केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हो और दूसरों के कार्य में बाधा डालते हो। यदि मैं भगवान शंकर की निंदा करूंगा तो निश्चित ही नरक को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए तुम में से ही कोई हिमालय के पास जाकर उन्हें समझाए और इस कार्य को पूर्ण करे, ताकि वे अनिच्छा से ही सही अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दें और पृथ्वी पर निवास करें। क्योंकि यदि वे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या को शिव को समर्पित कर देंगे, तो उन्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाद में सप्तर्षि हिमालय को समझाने का प्रयास करेंगे कि पार्वती शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य को वर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, तुम सभी इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जाओ और अपनी समस्या ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत करो। वे ही इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर देवताओं ने विचार किया और मेरी सभा में आकर आदर पूर्वक प्रणाम कर अपनी पूरी समस्या मुझसे कही। हे मुनिवर, जब मैंने देवताओं की यह शिव निंदा से जुड़ी बात सुनी तो मैं अत्यंत दुखी हुआ और उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, मैं शिवजी की निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी निंदा करने से सुख समृद्धि का नाश होता है और विपत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हे देवताओं, तुम सभी कैलाश जाओ और भगवान शिव को प्रसन्न करो। फिर उन्हें ही हिमालय के घर भेजो, क्योंकि वे स्वयं जाकर अपनी निंदा करें। दूसरों की निंदा विनाश का कारण बनती है, जबकि आत्मनिंदा यश और महिमा को बढ़ाती है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर देवताओं ने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए, श्रद्धा से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे शंकर,
हम सभी आपकी शरण में आए हैं, आपको सादर प्रणाम करते हैं। कृपया हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हे स्वामिन, आप भक्तों पर विशेष स्नेह रखने वाले हैं, सदा अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाले, दीनों के उद्धारक, कृपा के सागर और भक्तों की आपत्तियों को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र सहित समस्त देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें आदर पूर्वक अपनी समस्या सुनाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और मुस्कुराकर उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। इसके बाद सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। तत्पश्चात वे भक्तवत्सल, मायाधिपति एवं निर्विकार महेश्वर स्वयं हिमालय के पास जाने के लिए प्रस्थान कर गए। उस समय गिरिराज हिमालय अपने परिजनों एवं पार्वती जी के साथ प्रसन्नचित्त होकर सभा में विराजमान थे। उसी क्षण दंड, छत्र और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए भगवान सदाशिव उनकी सभा में पधारे। वे एक हाथ में स्फटिक की माला धारण किए हुए थे और उनके गले में शालग्राम शिला सुशोभित हो रही थी। ब्राह्मण वेश में शोभायमान होकर वे नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखते ही हिमालय अपने सभासदों सहित श्रद्धा से खड़े हो गए और भूमि पर दंडवत प्रणाम कर भक्तिभाव से उस अद्भुत अतिथि का सत्कार किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपने आराध्य जानकर पार्वती ने भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और हृदय से अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। उस समय ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए भगवान सदाशिव ने सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्रदान किया। विशेष रूप से पार्वती जी को उन्होंने हृदय से उनका मनोवांछित वरदान दिया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान द्वारा आदर पूर्वक अर्पित मधुपर्क एवं अन्य पूजन सामग्रियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ द्विज का विधि पूर्वक पूजन करने के उपरांत पर्वतराज हिमालय ने उनका कुशलक्षेम पूछा। तत्पश्चात पर्वतराज ने विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा की, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने शीघ्र ही आदर पूर्वक उत्तर दिया। विप्रश्रेष्ठ बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष के आधार पर पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान तीव्र गति से सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, निर्मल हृदय वाला, दयासागर एवं समस्त विकारों का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी यह दिव्य कमल के समान सुंदर, उत्तम लक्षणों से संपन्न कन्या को एक ऐसे वर को देना चाहते हैं जो आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, श्मशानवासी, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाला, सर्पों के आभूषण पहनने वाला, अज्ञात कुल एवं नाम वाला, विहार में रुचि न रखने वाला, विभूति से लिप्त देह वाला, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाला, विकृत वेश धारण करने वाला, भ्रमणशील, नागों की माला धारण करने वाला, भिक्षुक, कुमार्ग में प्रवृत्त एवं हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाला है। हे हिमालय, आपका यह अटल निर्णय निश्चित रूप से शुभकारी प्रतीत नहीं होता। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं तथा नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इस विषय पर पुनः गहन विचार करें। हे पर्वतराज, पार्वती के विवाह के संदर्भ में आपका यह दान उचित पात्र को नहीं मिल रहा है। यदि आप इस दान को शिवजी को अर्पित करते हैं तो बड़े बड़े लोग इसे सुनकर उपहास करेंगे। विचार कीजिए, उनका कोई कुटुंब या संबंधी नहीं है, जबकि आप समस्त पर्वतों के राजा हैं। उनके पास संपत्ति का कोई भंडार नहीं, जबकि आप रत्नों के भंडार स्वरूप हैं। हे शैलाधिराज, आप इस विषय में पार्वती के अलावा अपने परिवार, बंधु बांधवों, देवी मेना, पुत्रों तथा समस्त विद्वानों से शीघ्रता और प्रयत्न पूर्वक परामर्श लीजिए। हे गिरिश्रेष्ठ, जैसे रोगी को औषधि कड़वी लगती है किंतु स्वास्थ्य के लिए घातक अपथ्य पदार्थ ही प्रिय प्रतीत होते हैं, वैसे ही कभी कभी उचित निर्णय कठिन प्रतीत होता है।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विविध प्रकार की लीलाएं करने वाले ब्राह्मण रूपधारी शिवजी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांत चित्त से शीघ्र ही अपने धाम को लौट गए।